चले बढ़ते हैं आगे। एल्विश यादव मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, एल्विश यादव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। एल्विश यादव को अभी और जेल में रहना होगा। एल्विश यादव की रिहाई अभी नहीं होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया जाएगा एल्विश यादव को। गुरुग्राम पुलिस ने बी वारंट लगा रखा है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। एल्विश यादव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एल्विश यादव अभी और रात बितानी पड़ेगी जेल में एल्विश यादव को। अभी एल्विश यादव रिहा नहीं होगा। कल गुड़गांव कोर्ट में पेश किया जाएगा एल्विश यादव को। ये बड़ी खबर एल्विश यादव मामले को लेकर सामने आ रही है। एल्विश यादव मामले को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो अभी रिहा नहीं होगा एल्विश यादव। रिहा होने के लिए एल्विश यादव को इंतजार करना होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। तो एल्विश यादव मामले को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी। महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस वक्त संवाददाता अधिक जानकारी के साथ। महेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो एल्विश यादव है, जो उसके ऊपर तमाम मुकदमे थे एनडीपीएस एक्ट के तहत, उसको जो कोर्ट ने कहा था इतने स्ट्रांग नहीं है और ना ही पुलिस एविडेंस इतना कोर्ट के सामने पेश कर पाए, जिसके चलते जो कोर्ट है उसने एल्विश यादव को जमानत दे दी है 50,000 के बॉन्ड के चलते। और उसमें यह भी कहा है कि जब जब पुलिस आपको बुलाएगी, जब जब आपको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, आपको आना है, आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दीजिए, आधार नंबर दीजिए और जो आपका घर का एड्रेस वो दीजिए। मगर क्योंकि देखिए जो जमानत है 4:30 या 5 बजे के आसपास उसको सुनाया गया था, तो जिसके चलते क्योंकि एक प्रोसीजर होता है, वहाँ एविडेंस पेश होते हैं, तमाम जो फाइल होती हैं वहाँ डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से लेट हो गया था। अब जो है जमानत उन्हें कल मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ जो गुरुग्राम पुलिस है, उन्होंने भी एल्विश के लिए अर्जी डाली थी, यानी कि प्रोडक्शन वारंट, यानी कि जो सागर ठाकुर और जो एल्विश वाला मामला था, जिसमें आपने देखा था गुरुग्राम के सेक्टर 53 में एक मुकदमा दर्ज था थाने में, जहां एल्विश यादव और सागर ठाकुर के साथ मारपीट करते थे। उसी मामले में जो गुरुग्राम पुलिस है उसने प्रोडक्शन वारंट जारी किया था कोर्ट में, तो उस कोर्ट ने भी उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि क्या आज जो मुकदमा चल रहा था उस पर जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि साफ कोर्ट ने साफ कह दिया था कि जिन जिन धाराओं में पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था उस साक्ष्य जुटाने में पुलिस नाकाम रही। और जो एल्विश यादव के वकील है उन्होंने भी कहा था, देखिए जो एल्विश है उनके खिलाफ किसी तरह का कोई विटनेस नहीं है, किसी तरह का कोई सबूत नहीं है। हमारे जो क्लाइंट है उनको बेफालतू में ही उन्होंने गिरफ्तार किया था, जबकि उनके पास किसी तरह का कोई नशे का सामान नहीं मिला था, ना उनकी लोकेशन कहीं ट्रेस हो रही थी, ना उनकी कोई फोटो ना वीडियो थी रेप पार्टी के दौरान। तो पुलिस ने अपनी एक तरीके से कह सकते हैं लापरवाही के चलते उनको गिरफ्तार किया था। मगर क्योंकि आज एल्विश को जमानत मिली है कोर्ट से, क्योंकि 17 मार्च से ही एल्विश यादव लुक्सर जेल में थे, जो नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर में है, उसी जेल में थे। आज राहत तो जरूर मिली है, मगर आज की रात और जो एल्विश यादव को है जेल में ही काटनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ज्यादा टफ होता है। वह तमाम एविडेंस होते हैं, तमाम वेरिफिकेशन होते हैं, तमाम जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सबमिट होते हैं। तो आज की रात और एल्विश यादव को जेल में काटनी पड़ेगी, मगर इसके बावजूद भी एल्विश ये ना समझे कि उनकी मुश्किलें खत्म हो गई। वहीं गुरुग्राम पुलिस भी अब बिल्कुल तैयार है, वो बिल्कुल एक्टिव है। वो सागर ठाकुर वाले मामले में उनसे पूछताछ करेगी। प्रोडक्शन जो वारंट था वो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अभी एल्विश की जो मुश्किलें हैं वो खत्म होती नजर नहीं आ रही। मगर एक अच्छी खबर यह है कि एल्विश के ऊपर जो तमाम धाराएं लगाई गई थी, चाहे हम 22 की बात करें, 22(a) की बात करें, 27 की बात करें, 27(a) की बात करें, जिसमें अगर वो दोषी साबित हो जाते तो उन्हें कम से कम 7 साल की सजा होती। तो उन गंभीर धाराओं में जो कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। उन्होंने कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि ऐसे एक्ट में पुलिस ने कोई ठोस सबूत और एविडेंस नहीं दिए, जिसके चलते लोअर कोर्ट द्वारा एल्विश यादव को जमानत मिल गई। जी
लेकिन महेंद्र, अभी जो आप बता रहे हैं गुरुग्राम पुलिस के शिकंजे में भी एलबीश यादव है, उनकी गुरुग्राम पुलिस की नज़र भी बनी हुई है। मैं इन तमाम पहलू जो आपने बताए इन पर एक सवाल और आपसे करूंगा, क्योंकि इससे पहले ये दलीलें आ रही थी कि एलबीश यादव को लेकर कई सारी चीज़ें, उनका इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। कुछ लोगों ने भी एलविश के साथ कनेक्शन होने की बात स्वीकारी थी। एलविश यादव पार्टी में मौजूद थे, इस तरह के दावे भी किए जा रहे थे। एलविश यादव के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था, सांपों के जहर की तस्करी का, इस तरीके के भी दावे किए जा रहे थे। तो फिर ये सारी बातें एस्टेब्लिश क्यों नहीं कर पाई पुलिस? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आज फैसला आना था। पिछले 4 दिनों से कोर्ट की हड़ताल थी और संडे बीच में पड़ गया था, जिसके चलते जो पुलिस है वो अपील नहीं कर पा रही थी। मगर आज जैसे ही पुलिस को वो तमाम एविडेंस कोर्ट के आगे सौंपे, और जो एलविश यादव के जो वकील है उन्होंने भी तमाम एविडेंस एलविश के जो है वो कोर्ट के आगे रखे। और कहीं ना कहीं देखिए, कोर्ट है वो गवाहों पे चलता है, वो तमाम डॉक्यूमेंट पे चलता है। तो पर्याप्त एविडेंस लग रहा है जो नोएडा पुलिस है वो नहीं पेश कर पाई। तमाम जो ठोस सबूत होना चाहिए वो नोएडा पुलिस पेश नहीं कर पाई, जिसके बाद कोर्ट ने, और जो एलविश के वकील उन्होंने कहा कि देखिए, जब हमारे क्लाइंट के पास कोई ऐसा लोकेशन नहीं था, ऐसा कोई लिंक नहीं था, या आप ये कहें किसी से कोई बातचीत करता है तो क्या आप उसको गुनहगार मान लेंगे। इन तमाम तथ्यों को लेकर कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया था। साफ तौर पे भी यही कहा था कि जो एलविश है उनके ऊपर हम ऐसा कोई जो एक्ट है, यानी कि जो एनडीपीएस एक्ट है, चाहे 27 की बात करें, 27(1) की बात करें, जिसमें अगर एलविश यादव दोषी पाते तो उन्हें कम से कम 10 साल की सजा होती। तो वो तमाम एविडेंस है वो पुलिस कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई, जो कि बहुत ही ज्यादा वीक माना गया। और ये बार बार एलविश के वकील भी कह रहे हैं कि जिस तथ्यों के आधार पे, जिस एक्ट के मुताबिक एलविश को गिरफ्तार किया गया, पुलिस वो कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। जबकि पुलिस पे बहुत ज्यादा पिछले 10 दिनों से जो पुलिस है वो एविडेंस के लेकर छानबीन कर रही थी, लोगों को हिरासत में कर रही थी। और एलविश के साथ साथ जो विनय और जो ईश्वर है उनकी भी जमानत हो गई है। जी, अभी गुरुग्राम पुलिस का आगे का प्रोसीजर क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि तमाम सारी बातें, तमाम चीजें एलविश यादव को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही थी, या फिर ये सांपों और उनके जहर से जुड़ा तस्करी का मामला हो, या फिर जो मारपीट के केसेस उनके ऊपर रहे, मारपीट के जो आरोप लगे, मारपीट को लेकर जो वीडियो सामने आए उनको लेकर हो, तमाम विवादों में एलविश यादव घिरे रहे हैं। तो क्या गुरुग्राम पुलिस की तरफ से भी एलविश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या गुरुग्राम पुलिस के पास भी कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण हम कहें, या फिर ऐसी कोई पुख्ता एविडेंस कहें जो एलविश यादव के खिलाफ कोई ना कोई केस बनाती हो और एलविश यादव वहां पर भी फंस जाएं? इस तरीके की कोई चीजें भी क्या गुरुग्राम पुलिस कर सकती है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो गुरुग्राम पुलिस ने एलविश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था वो टोटली जितने एक्ट थे वो सारे बेलेवल थे, यानी कि उसमें कोई गंभीर धाराएं नहीं जोड़ी थी। तो इसलिए जो गुरुग्राम पुलिस से एलविश को इतनी परेशानी नहीं होने वाली। मगर जो नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, अगर उसके साक्ष्य मिल जाते, उतने एविडेंस सारे मिल जाते, जो एक्ट उन्होंने लगाए थे, तो एलविश की मुश्किलें बढ़ सकती थी। जो गुरुग्राम पुलिस ने मुकदमे में अपने 3 धाराएं जोड़ी थी सागर ठाकुर के कहने पे, यानी कि जब सागर ठाकुर से मारपीट हुई थी तो उसमें कहीं ऐसी गंभीर धाराएं नहीं थी जिससे एलविश को ज्यादा परेशानी हो। सारी जो धाराएं थी वो अवेलेबल थी, यानी कि पुलिस स्टेशन से ही उसको जमानत मिल जाती। मगर क्योंकि एलविश पेश नहीं हुए थे, उससे पहले जो एलविश यादव को नोएडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, हिरासत में लेने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया था। तो इसी चलते जो एलविश यादव है वो गुरुग्राम पुलिस के सामने पेश नहीं हो पाए थे। और इसी के चलते जो गुरुग्राम पुलिस है उसने प्रोडक्शन वारंट मांगा था, सूरजपुर कोर्ट में याचिका डाली थी, और कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो एक जो बड़ी मुश्किल, यानी एक जो बड़ा मुकदमा था वो बेशक हट चुका है। मगर अब जो गुरुग्राम पुलिस है वो अपनी तफ्तीश करेगी, अपनी जानकारी जुटाएगी कि आखिर कैसे एलविश यादव अपने तमाम दोस्तों के साथ सागर ठाकुर के पास गए थे, उसके साथ मारपीट की थी, और क्या था पूरा मसला। जी, शुक्रिया आपका महेंद्र, जानकारी और इस पूरी